वजीर आला की तामीराती कामों की रफ्तार बढ़ाने के लिए दौरे मोहसिन नकवी सुबह सवेरे लाहौर चिड़ियाघर पहुंच गए। अपग्रेडेशन के काम का जायजा, तामीराती सरगर्मियों का मुआयना किया। वजीर आला का पुरानी तामीरात नाक गिराने पर नाराजगी का इजहार। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अथॉरिटी की टीम को तलब कर लिया। मोहसिन नकवी की जानवरों की खुराक और देखभाल पर तवज्जो देने की हिदायत की। सिटी न्यूज नेटवर्क की जानिब से हुआ इलेक्शन से पहले इलेक्शन। कौमी असम्बली के NA 127 में राय शुमारी की गई। PTI 7,261 वोटों के साथ पहले नंबर पर, नू लीग 7,087 वोटों के साथ दूसरे, तहरीक लब्बैक 1,246 वोटों के साथ तीसरे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 1152 वोटों के साथ चौथे नंबर पर रही। जमात इस्लामी 454 वोटों से 5वीं पोजीशन ले सकी। हल्के से 930 अफराद का इजहार राय से इनकार। इलेक्शन 2024 की गहमा गहमी, नवाज शरीफ इंतखाबी मैदान में उतरने के लिए अहल करार। NA 130 से कागजात नामजदगी मंजूर। शहबाज शरीफ हल्का NA 123 से इलेक्शन लड़ेंगे। मरियम नवाज के लाहौर और सरगोदा के तमाम हलकों से कागजात नामजदगी मंजूर। सरदार अयाज सादिक NA 117 से मैदान में उतरेंगे। IPP के अब्दुल अलीम खान भी इसी हलके से इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार। NA 124 से ओन चौधरी के कागज मंजूर। NA 127 से बिलावल भुट्टो के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। जुल्फकार अली बदर हल्का PP 161 और PP 162 से इलेक्शन लड़ेंगे। बानिए PTI इंतखाबी मैदान से बाहर। NA 122 लाहौर से कागजात मुस्तरद। NA 130 से यास्मीन राशिद के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए। NA 129 और PP 172 से हमाद अजहर के कागजात रद्द। खुरम लतीफ खोसा समेत कई मारूफ सियासतदानों के कागजात नामजदगी भी मुस्तरद हुए। NA 117 से गुलकार इब्रारुल हक के कागजात मंजूर। PTI के अकमल खान बारी, जमील असगर भट्टी को इलेक्शन लड़ने की इजाजत। दोहरी शहरियत मसला बन गई। चाहत फतेह अली खान के कागजात नामजदगी भी मुस्तरद कर दिए गए। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का वक्त खत्म। उम्मीदवार फैसले के खिलाफ 3 जनवरी तक अपील कर सकते हैं। इंतखाबी ट्रिब्यूनल अपीलों पर 10 जनवरी तक फैसला करेंगे। उम्मीदवार अपने कागजात 12 जनवरी तक वापस ले सकेंगे। 13 जनवरी को इंतखाबी निशान अलॉट होगा। 8 फरवरी को आम इंतखाबात होंगे। उधर रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले के खिलाफ पीर से अपीलों पर समाअत। PTI के खुरम लतीफ खोसा अपना मामला हाईकोर्ट ले गए। सिंगल बेंच समाअत करेगा। दिन देखा ना रात, सर्दी देखी ना गर्मी, मी देखा ना बरसात, बस काम काम और काम। बरसों के मंसूबे मुकम्मल करवाए, महीनों के मंसूबे हफ्तों में बना डाले। मोहसिन नकवी ने 1 साल में वो कर दिखाया जो कोई ना कर सका। मोहसिन नकवी ने आते ही रुके मंसूबों को चौथा गियर लगाया। मईशत का पहिया चलाया। लाहौर रिंग रोड सदरन लूप प्रोजेक्ट तकमील के करीब है। न्याजी चौक से बाबू साबू तक एलिवेटेड प्रोजेक्ट को तरक्याती प्रोग्राम में शामिल करने की मंजूरी दी। साल 2023 सियासी रहनुमाओं के लिए मिला जुला रहा। शरीफ खानदान समेत कई सियासतदानों को रिलीफ मिला। शरीक मुल्जिमान भी बरी हुए। 6 साल पुराने आशियाना रेफरेंस का भी फैसला हो गया। पैरागॉन हाउसिंग रेफरेंस भी अंजाम को पहुंचा। ख्वाजा बरादरान भी बेगुनाह करार पाए। नैब अदालतों में कई केसेस दोबारा खुले। नैब ने 115 रेफरेंसेस एहतसाब अदालत को वापस भिजवाए। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस वापस भेजा गया। सप्तैन खान, मुजाहिद, कामरान और दीगर के खिलाफ रेफरेंसेस बहाल हुए। साल 2023 परवेज इलाही के लिए भी काफी भारी रहा। तरक्याती मंसूबों में करप्शन के रेफरेंस दायर हुए। परवेज इलाही और मोनिस इलाही समेत 14 मुल्जिमान नामजद हुए। मोनिस इलाही को इश्तिहारी करार दिया गया। उधर फवाद हसन फवाद असासाजात रेफरेंस से बरी हुए। फवाद हसन फवाद के भाई अहलिया को भी बाइज्जत बरी किया गया। अहद चीमा 6 साल बाद एहतसाब अदालत से सुरखरू हुए। पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी की सालाना रिपोर्ट 2023 जारी। रवां साल इमरजेंसी हेल्पलाइन 15 पर 3.25 करोड़ से ज्यादा कॉल्स मौसूल हुई।
शहरियों ने 2 करोड़ से ज्यादा गैर मुतल्लिका कॉल्स की। पुलिस रेस्क्यू के जरिए 25 लाख से ज्यादा केसेस में मदद फ्राहम की गई। 2500 से ज्यादा सोशल मीडिया पेजेस ब्लॉक किए गए। शहर लाहौर में साल 2023 मुलावट माफिया के खिलाफ सख्त तरीन रहा। सेहत से खिलवाड़ करने वाले पंजाब फूड अथॉरिटी के रिडार पर रहे रवां साल 99,860 से ज्यादा मुकामात की चेकिंग। कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 460 से ज्यादा यूनिट्स को बंद किया गया। 9,600 से ज्यादा फूड पॉइंट्स को भारी जुर्माने आयद किए गए। सर्दी की शिद्दत में इजाफा, फार्मी अंडों की कीमत भी आसमान से बातें करने लगी। 2 रुपए इजाफे के बाद अंडे फी दर्जन 372 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए। ब्रायलर मुर्गी की गोश्त की कीमत में 10 रुपए फी किलो इजाफा। गोश्त की सरकारी कीमत 509 रुपए फी किलो हो गई। वसंतपुरा स्कीम नंबर 2 गर्ल्स हाई स्कूल के सामने फिल्ट्रेशन प्लांट गैर फाल। इलाका मकीन पानी की बूंद बूंद को तरस गई। फिल्ट्रेशन प्लांट के दरवाजे पर ताले, गर्दो गुबार के ढेर लग गए। मकीनों का इंतजामिया से फिल्ट्रेशन प्लांट को जल्द फाल करने का मुतालिबा। अवान मार्केट अटारी सरोबा में सीवरेज का नाकिस निजाम। सीवरेज का जमा पानी तालाब का मंजर पेश करने लगा। ताफून से खड़े होना मुहाल। मकीन गंदे पानी से गुजरने पर मजबूर। मच्छरों की अफजाइश से इलाका मकीन बीमार होने लगे। कमिश्नर लाहौर के मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों के दौरे। कॉलेज रोड की रीमॉडलिंग के कामों का जायजा लिया। चीफ इंजीनियर LDA इसरार सईद और प्रोजेक्ट टीम ने ब्रीफिंग दी। मोहम्मद अली रंधावा का ई-रजिस्ट्री मॉडल सेंटर इजर्टन रोड और PIC का भी दौरा। इंट्रेंस रिसेप्शन काउंटर्स, ऑटोमेटेड टोकन सिस्टम, मॉनिटरिंग सिस्टम, इंतजार गाह का जायजा लिया। साल 2023 का आखिरी दिन। ड्यूटी टैक्सी स्टेट बैंक को जमा करवाए जाएंगे। टैक्स कलेक्शन के पेश नजर कस्टम्स विंग और FBR के तमाम टैक्स ऑफिस खुले हैं। तमाम ऑफिस हफ्तावार छुट्टी के बावजूद मामूल के मुताबिक काम करने में मसरूफ। कस्टम्स और टैक्स ऑफिस में तमाम तर अमला रात 10 बजे तक अपनी खिदमात सर अंजाम देगा। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का सिलसिला जारी। NA 119 से बैरिस्टर मोहम्मद ऑन शाहिद के साथियों समेत IPP में शमूलियत। बैरिस्टर ऑन शाहिद और साथियों की रहनुमा IPP में मोहम्मद शुएब सदीकी से मुलाकात। ऑन शाहिद ने IPP में शमूलियत का बाज़ाब्ता ऐलान किया। PP 169 में जमात इस्लामी का तराजू कन्वेंशन। नायब अमीर जमात लियाकत बलोच की खुसूसी शिरकत। अहमद सलमान बलोच, सैयद मुस्तकीम मोइन, जहांगीर एहसास, तैयब एजाज और दीगर की शिरकत। तराजू कन्वेंशन में बड़ी तादाद में मर्द व खवातीन ने शिरकत की। तराजू कन्वेंशन में मसाइल का हल, तराजू के तराने बजाए गए। अल खिदमत फाउंडेशन के वॉलंटियर्स का सोशल वेलफेयर चमन टाउनशिप में आमद। वॉलंटियर्स ने खसूसी बच्चों के साथ नए साल का केक काटा, खाना खिलाया। खूबसूरत तोहफे, गर्म कपड़े, बिस्तर और रजाइयां तकसीम की गई। जमात इस्लामी का NA 130 में इंतखाबी इजलास। उम्मीदवार कौमी असम्बली सूफी खलीक अहमद भट्ट ने सदारत की। इजलास में PP 170 के उम्मीदवार अहमद रजा भट्ट ने शिरकत। PP 173 से जमात इस्लामी के उम्मीदवार मलिक मोहम्मद मुनीर की शिरकत। कारकुनों को हलवा पूरी और नान चने का नाश्ता करवाया गया। ग्रीन टाउन में कसरे सदाकत यतीम खाना की इफ्तिताही तकरीब। यतीम खाने में बच्चों की तालीम और तरबियत और कफालत की जाएगी। अलामा डॉक्टर रागिब हुसैन नईमी ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। चेयरमैन फरदोस ट्रस्ट हाफिज मोहम्मद आजम अली नईम भी शरीक हुए। धर्मपुरा नुसरत कॉलोनी राशिद पार्क में फ्री मेडिकल कैंप। उम्मीदवार मरकजी मुस्लिम लीग PP 170 राना आबिद रहमान ने एहतमाम किया। फ्री मेडिकल कैंप में मुख्तलिफ शुबाजात के माहिर डॉक्टर्स ने शिरकत की। टेस्टों की फ्री सहूलियात और फ्री अद्वियात भी दी गई। डायरेक्टर बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज साहिबजादा मुजफ्फर की सालगिरह। अजीजो अकारब की जानिब से मुबारकबाद।
और लास्ट मैन स्टैंडिंग शाह फैसल ग्राउंड पर शाहीन और स्टॉलियंस की टीमें आमने सामने। स्टॉलियंस ने पहले खेलते हुए 177 रन बनाए। गौहर चौधरी 53, अहमद मलिक 40 और नुमान खालिद 33 रन बनाकर नुमाया रहे। हदफ के ताकुब में शाहीन ने 3 विकेटों के नुकसान पर 65 रन बना लिए।